हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज बात करेंगे हम बिहार विशेष से रिलेटेड बिहार की भौतिक विशेषताओं पे। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन पूछता है। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, बिहार की जो बाउंड्री लाइन है उसका डिस्टेंस देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखेंगे। उसके बाद सबसे अधिक वर्षा, सबसे कम वर्षा, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, है ना। तो ये सारे फैक्ट पे आज हम बात करने वाले हैं और ये सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए एंजॉय करते हैं सेशन को। तो आ गया है पेज आपके सामने। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट में आप देख पा रहे हैं अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांश किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, तो इसको जो पैरेलल लाइनें काटती हैं ना, इसको हम अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसके टेक्निकलिटी में जाएं, ठीक है, अगर हम इसके डीप में जाएं, ठीक है, अगर ये पृथ्वी है तो एक्चुअल में अक्षांश का परिभाषा क्या होता है उसे आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आसान होगा। मान लीजिए ये इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपकी 1 डिग्री का कोई लैटिट्यूड है, मान लीजिए 1 डिग्री का कोई अक्षांश है, तो ये क्या है क्या। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम मान लेंगे सेंटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम 1 डिग्री का एक कोण यहाँ पे ट्रेस करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इस कोण का मान कितना है, 1 डिग्री। 1 मिनट, इस कोण का मान कितना है, 1 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है, कोणीय विस्थापन है। ठीक है, अब इसी 1 डिग्री को ऐसे इमेजिनरी डॉट 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 करके हम मिला देते हैं, जिसको हम अक्षांश बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अक्षांश की समझ आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं अक्षांश को। ठीक है, बिहार का जो स्थिति है, अब इसमें देखिए अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। ठीक है, यानी कि ये किसके विषय में बात कर रहा है, अगर हम इस छोर की बात करें, ठीक है, ठीक है, और इस छोर की बात करें, तो ये क्या है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अगर हम इसमें डाटा ऐड करें, होल्ड अ मिनट, कलर हम इसका थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, ये है और ये है। ठीक है, अब ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार है बिहार का। तो ये जो पॉइंट है ये कितने डिग्री पे है, ठीक है, तो ये है आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद ये जो अपर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, 27 डिग्री। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि याद रखिएगा कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश किधर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, भारत किधर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो इसके साथ नॉर्थ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या है, विस्तार है बिहार का। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार। अब हम बात करें इसका देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो कलर हम चेंज करके बात करते हैं इसका। देशांतरीय विस्तार में हम क्या देखेंगे, इसमें ये डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, ये एक्सपांसन यहाँ से लेके यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, वो कौन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको ये पॉइंट, ये लाइन जो दिख रही है, ठीक है, तो ये कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ चुका है, फिर से पूछ सकता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। ओके, अब हम अगर इसकी बात करें इस पॉइंट का, ठीक है, ये जो लास्ट पॉइंट है, तो ये 88 डिग्री, उसके बाद क्या है, 17 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, तो ये है क्या, देशांतरीय विस्तार, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल विस्तार। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स और ये चारों डाटा आपको याद रहना चाहिए, है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट है, अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें बिहार का, तो बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कोई बात नहीं, उतना चलता है। तो इसका अगर क्षेत्रफल कितना हो गया, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। अगर टोटल भारत में इसकी स्थिति देखें कितना परसेंटेज है, तो भारत का 2.86% है। कौन, बिहार। ठीक है, अगर हम बात करें मीन से लेवल से ऊंचाई, सबसे पहले मीन सी लेवल होता क्या है वो जान लीजिए। ठीक, मान लीजिए ये हमारा क्या है, लैंड है, उसके बाद ये है समुद्र। ठीक है, अब इसमें जो वाटर का लेवल है, ठीक है, वो कितना पे है। ठीक है, यहाँ से अब मान लीजिए यहाँ पे बिहार की स्थिति है। ठीक है, सॉरी, ये बिहार, ये जो लोकेशन है ये बिहार है। ठीक है, अब इसकी जो यहाँ से जो हाइट है,
ये कितनी ऊंचाई पे है, इसको बोलते हैं मीन सी लेवल। ठीक है, तो ये कितनी ऊंचाई पे है, 173 फीट। ठीक है, तो बिहार की जो मीन सी लेवल से ऊंचाई है, ठीक है, वो कितनी ऊंचाई पे है, 173 फीट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है। अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें और यहाँ पे पहुँचे, मतलब इस प्रकार की डिस्टेंस को तो अगर हम मेज़र करें, ठीक है, तो ये कितने किलोमीटर का है बताइए। ये है आपका 483 किलोमीटर का। ठीक है, कितना, 483 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम उत्तर से दक्षिण का यानी कि यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस मेजर करें, ये डिस्टेंस, ठीक है, तो ये कितना है, 345 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों डिस्टेंस आपने देख ली। अब अगले पॉइंट पे आइए। अगले पॉइंट पे क्या है, अगर नेपाल की सीमा यानी कि यहाँ से लेके ये टोटल डिस्टेंस अगर आप नापते हैं, ठीक है, मेज़र करते हैं, तो ये कितना है, 601 किलोमीटर। ठीक है, 601 किलोमीटर का डिस्टेंस ऊपर वाला पोर्शन कवर करता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है पश्चिमी चंपारण, जिसको इंग्लिश में वेस्टर्न चंपारण बोलते हैं, तो वो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और सबसे सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है, क्वेश्चन बनेगा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है, वो है शिवहर। ठीक है, अब शिवहर किधर है, कहाँ पे है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो आप उसको सर्च करके बताइएगा कि शिवहर से ऐड होने वाली डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप उसे बताइएगा। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट देखिए, बिहार का जो सबसे गर्म जिला है वो कौन सा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, गया। ठीक है, उसके बाद बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन है, बांका। ठीक है, तो ये हो गया हॉट और ये हो गया कूल। ठीक है, तो मोस्ट हॉट डिस्ट्रिक्ट आप बिहार है गया, और सबसे कूलेंट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वो है कौन, बांका। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है, यहाँ पे किशनगंज दिख रहा है, यहाँ पे सबसे अधिक क्या होता है, बारिश होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि बिहार का जो सबसे कम वर्षा वाला जिला है, यानी कि वहाँ पे क्या सूखा पड़ने की स्थिति बनी रहती है, वो कहाँ पे है, जो यहाँ पे गया दिख रहा है ना, इसके बगल में यहाँ पे जो औरंगाबाद दिख रहा है, यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, तो लिस्ट रेनफॉल अगर हम यहाँ पे बादल बना दें तो एक दो बूंद बस दिखा दीजिए, है ना, तो सबसे कम रेनफॉल, सबसे कम वर्षा होती है कहाँ पे, औरंगाबाद में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें हम बिहार में गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, वो कौन सी नदी है, वो है कोसी। ठीक है, अब कोसी के विषय में बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे कोसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का अशोक किसे कहते हैं, तो वह है कोसी। ठीक है, वह नदी जो सबसे अधिक अपना पथ बदलती है, ठीक है, बिहार में, वो है कोसी। ठीक है, तो ये कोसी की विशेषता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।